गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे पाकिस्तानियों। आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। आजकल की कैपिटलिस्टिक दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि मनी कैन बाय एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपीरियंसेस कैन बाय यू हैप्पीनेस। बाय द वे, इस बात में कोई गिल्ट नहीं अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं, एज लॉन्ग एज यू यूज लीगल मीन्स। पैसा कमाने में कोई हर्ज नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसी किताब रेकमेंड करूंगा जो आपको पैसे की नफ्सियात समझने में मदद देगी, और ये बुक है मशहूर जमाना द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसको लिखा है मॉर्गन हाउसल ने। इस बुक के बारे में एटॉमिक हैबिट्स के बेस्ट सेलिंग ऑथर जेम्स क्लियर ने कहा है कि दुनिया के हर शख्स को ये बुक पढ़नी चाहिए। ये किताब बात करती है पैसे के साथ हमारे ताल्लुक के हवाले से, हमारे इमोशनल और साइकोलॉजिकल कनेक्ट के हवाले से। दिस बुक इज लोडेड विद विजडम, लेकिन मैंने कुछ इसमें से बेहतरीन बातें सेलेक्ट की हैं, जिसमें सबसे पहली बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने जिंदगी में कितने पैसे कमाने हैं। मॉर्गन हाउसल लिखता है कि हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। बड़ी गहरी बात है। अक्सर हम लोग पैसे कमाने की जद्दोजहद में लग तो जाते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ हमारी ग्रीड, हमारी लालच बढ़ती चली जाती है। कहानी शायद शुरू होती है 1 लाख कमाने से, और कब वो 10 लाख और 10 करोड़ और फिर अरबों तक पहुंच जाती है हमें पता ही नहीं लगता। जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन हम इस ट्रेडमिल पर भागते रहते हैं। सो पैसे के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यू शुड नो व्हाट इज इनफ फॉर यू। एक और जबरदस्त बात मॉर्गन हाउसल इस बुक में करता है कि गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी इज अ डिफरेंट थिंग। क्या आप लोग जानते हैं दोस्तों कि अक्सर औकात लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स की लॉटरीज जीत जाते हैं, लेकिन कुछ ही अरसे बाद वो अपनी पहली हालत से भी बदतर हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक स्किल है, एक कला है, एक हुनर है। लिहाजा लोग अमीर तो हो जाते हैं, लेकिन अपनी लैक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वजह से वापस उसी स्टेट में वापस आ जाते हैं। इस किताब का बेहतरीन पॉइंट जो मेरे दिल पर लग गया था वो है कंट्रोलिंग योर टाइम इज द ग्रेटेस्ट डिविडेंड दैट मनी पेज। पैसे के अंदर जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है ना दोस्तों, वो होती है आपके वक्त पे आपको कंट्रोल देना। जब आप वेल्दी होते हैं तो वक्त आपके कंट्रोल में आ जाता है। आप अपने टाइम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप अपने लिए टाइम क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज अ फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट पर्टेनिंग टू मनी। एक और बड़ी जबरदस्त मैथमेटिकल इक्वेशन मॉर्गन हाउसल ने अपनी इस किताब में दी है, जो कि है सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम माइनस ईगो। अगर आपकी ईगो ज्यादा होगी तो आपकी इनकम घटते घटते सब्ट्रैक्शन में चली जाएगी, नेगेटिव में चली जाएगी, मनफी हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी ईगो को कंट्रोल में रखेंगे तो आप जिंदगी में कुछ ना कुछ जरूर सेव कर पाएंगे। इस इक्वेशन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। आखिर में उन लोगों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त बात जो सोशल कंपैरिजन में फंस के रह जाते हैं। मॉर्गन हाउसल लिखता है कि स्पेंडिंग योर मनी टू शो हाउ मच मनी यू हैव इज द फास्टेस्ट वे टू लूज मनी। अगर आप दूसरों पर इंप्रेशन जमाने के लिए अपनी दौलत लुटाते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आप अपनी दौलत से हाथ धो बैठेंगे। सो नेवर डू दैट। जिंदगी में जितना बैलेंस रहेगा पैसे को लेके, उतने ही आप ज़हनी तौर पर सुकून में रहेंगे। दूसरी किताब जो मेरे पास है दोस्तों वो है फ्रॉइड के मज़ामीन। फ्रॉइड भी कमाल की शख्सियत था। वो एक ऑस्ट्रियन साइको एनालिस्ट था जिसकी बिजार थ्योरीज ने उसको पूरी दुनिया में बहुत फेम दिलाई थी। उसके आइडियाज बड़े कंट्रोवर्शियल थे, जिनको बाद में उसके स्टूडेंट्स ने ही डिनाई कर दिया, लेकिन उसके बावजूद फ्रॉइड का जो मुकाम है साइकोलॉजी में वो अनमैचेबल है। ये जो किताब है ये सिगमंड फ्रॉइड के 6 मज़ामीन पर मुश्तमिल है। बुनियादी तौर पर ये मज़ामीन फ्रॉइड के वसीतर और इतलाकी नजरियात का नतीजा है। इसमें उसने जिंदगी के बहुत से शोबों और पहलुओं को शामिल किया है, जैसे कि मजहब, मुआशरत, बशरियात, अदब और फलसफा। मजहब के मुतालिक फ्रॉइड के ख्यालात खुसूसी अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि उसने इस निहायत अहम मामले का मुताला एक बिल्कुल मुनफरिद अंदाज से किया है। जंग और मौत से मुतल्लिक कुछ ख्यालात पर मबनी मजमून पहली जंग अजीम के दौरान तहरीर किया गया, जिसमें जंग के दौरान इंसान की अखलाकी गिरावट की नफ्सियाती वजूहात बयान की गई हैं। इसमें जो मेरा पसंदीदा मजमून है वो है जंग क्यों, जो कि फ्रॉइड और आइंस्टाइन की बाहम खतो किताबत का नतीजा है। सिगमंड फ्रॉइड के नजरिए से हम लोग अग्री करें या ना करें, लेकिन एक बात तो तय है कि वो एक जीनियस था, जिसने इंसान की नफ्सियात को उस जाविये से समझा जो उससे पहले कोई नहीं समझ पाया।